हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। आप मुझे राहुल भैया के नाम से भी पुकार सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो यार मैं 2014 से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। एंड मैथ्स पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चीज़ें समझाना, सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बच्चों को समझाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स की बोर्ड में। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, ठीक है। पिछले साल भी मैंने जब लास्ट टाइम पे वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि फोकस करो एनसीईआरटी पे। तो जो एग्जाम में 90% जो आपका आएगा एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। अब सर डिट्टो क्वेश्चन तो वो नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपको एनसीईआरटी से एनसीईआरटी प्लस इसके साथ हम करेंगे प्रीवियस ईयर, साथ साथ करते रहेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हम जो क्वेश्चंस हैं, जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस बने हैं, हम वो क्वेश्चंस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर। प्लस इसके साथ मैं लगाऊंगा आरडी प्लस आरएस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा के, कुछ आरएस में। तो ये हमारा यहां से मैंने कंटेंट लिया है, ठीक है। एनसीईआरटी से पूरी एनसीईआरटी करेंगे, हम पूरी एनसीईआरटी रटेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले। साथ साथ ही हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके साथ साथ ही हम आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल भी लगाएंगे। मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ, यहाँ पे रखा है मैंने। अगर आप सिर्फ इसको भी करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ एनसीईआरटी, ये पतली सी आपको बुक दिख रही है, अगर आप इसको 3 से 4 बार लगा लेते हैं तो तब भी आप 90% स्कोर कर सकते हैं। बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। हर एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट छिपा होता है, वो आपको वो चीज़ सिखाना चाहता है। बुक में जो भी चीज़ लिखी है वो आपको सिखाना चाहते हैं, बट बच्चे क्या करते हैं, उनको रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, सीखना है। आपको क्या करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो फंसोगे, ठीक है। सीखोगे, हमारे साथ सीखोगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीखोगे। तो ये है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। इससे बाहर ज़्यादा और क्या करना है मैं बताता हूँ। ओसवाल की, ठीक है, ओसवाल में इसमें आपको प्रीवियस ईयर सब मिल जाएगा। तो पहली बुक एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर ली तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, ओसवाल है। और तीसरी बुक है हमारी आरडी शर्मा। आरडी शर्मा, अब आरडी शर्मा में क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे नंबर एक फ्लैश हो रहा है कि सर हमें बता दो कि कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं, बिकॉज आरडी शर्मा इतनी मोटी है, हम इतना पूरा तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको राहुल सर कराएंगे एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, और आरडी और आरएस करवाऊंगा। जो बच्चा डिसिप्लिन होके नहीं पढ़ सकता तो आपके लिए आप शायद मैं आपको नहीं पढ़ा सकता भाई। मेरा कुछ है कि मेरे दिमाग में खटकती है, जो बच्चा डिसिप्लिन नहीं रहता है तो मुझे बिल्कुल पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप मैथ्स में बिल्कुल कमज़ोर हो, आपको 0 है, अगर 9th में आपके 33 नंबर आए हैं मैथ्स में, तो ये मेरी गारंटी है 90 नंबर मैं दिलाऊंगा आपको। बस आपको हर दिन डेडिकेशन के साथ मेरे साथ बैठना है, और मैं हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो को आप एक बार देखो, एक बार नोट्स बनाओ, उसके बाद दोबारा से देखना है। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो इस बार का भी आप बोर्ड का पेपर देख लेना, जो जो बच्चों को बताया था, तो जो बच्चों को बताया था 99% वही चीज आई थी, 99%। इस बार भी मैं गारंटी लेता हूं कि एक एक क्वेश्चन, अब तो मेरे पास फ्रीडम है, मैं बहुत चीजें करा सकता हूं ऑनलाइन के थ्रू, बहुत सारे बच्चों को एक साथ करवा सकता हूं। तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि 99% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इवन डिजिट चेंज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसे होगी, कैसे घूम के आ सकता है, सब कुछ बताऊंगा। बट आपको डेडिकेशन दिखाना है। 1 घंटे का टाइम चाहिए मुझे डेली। आपको ट्यूशन जाना है जाओ, नहीं जाना तो आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। मुझे पता है कि आपके फ्यूचर का सवाल है, 10th का ही रिजल्ट हर जगह मैटर करता है। एंड मुझे पता आपके ऊपर कितना प्रेशर। 9th में कई सारे बच्चे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। 9th का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, 10th का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। 9th से उतनी ज़्यादा चीज़ें रिलेटेबल नहीं है,
टेंथ में आपको न्यू कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत आसान है टेंथ में 90% स्कोर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। आपको डिसिप्लिन दिखाना है, सिर्फ एक चीज दिखानी है, दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी दिखानी है, डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, डेली आपको क्या करना है, चीजें रिवाइज करनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है नोट्स। हर एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से ब्लैक पेन से नोट करना है, उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से नोट होना चाहिए। ये अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे तो उसके बाद रैंडमली चीजों को नहीं करना कि आज मैं एसएसटी पढ़ लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो नहीं, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज को डेली टाइम देना है। ठीक है, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आपको कुछ टाइम में दिख जाएगी। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम आपकी वीडियो देखेंगे तो हम टॉपर बन जाएंगे। नहीं भाई, टॉपर आप वीडियो देखने से नहीं बनोगे, आप टॉपर बनोगे जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए, आपने उन क्वेश्चनों को घर में रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, देन जैसे जैसे मैंने चीजें बोली है वो सब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 90% स्कोर करोगे। ठीक है, अब ऑनलाइन में हम आ चुके हैं, हमें पता है कि बच्चे से कैसे रिजल्ट निकाला जाता है। अब हो गई ये बात, हो गई है बेसिक, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर्स। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है बोर्ड में? 6 नंबर का यहां से आता है, रियल नंबर से। कैसे आता है, क्या आता है, वो सब बताएंगे। मजा तो आपको आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, रटना मत, रट के काम नहीं चलेगा। ठीक है, रियल नंबर्स के हैं, रियल पढ़ने क्या वाले हैं। पहले चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 या 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई नो ये चीजें आपने सीखी होगी। ठीक है, चलो मुझे भी पता है कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ली है, बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे होती है। चलो चलो चलो, उसके बाद हम एक बेसिक फॉर्मूला है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब क्या हो रहा है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन सर ये क्या होता है? एचसीएफ एंड एलसीएम डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, कोई लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको समझना पड़ेगा इसमें करना क्या है। जैसे लेट्स से मेरा नाम है राहुल और अमन, हम दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब दौड़ रहे हैं, मैं किसी एक सर्कुलर क्या है यहाँ पे ग्राउंड है उसको कंप्लीट करता हूँ 15 मिनट में, मेरा दोस्त है वो करता है 18 मिनट में, तो हम दोनों दोबारा कब मिलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। बट ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं इससे, सारे ही क्वेश्चंस हम करेंगे इससे। अगला देखिए दैट इज प्रूविंग रैशनैलिटी ऑफ द फॉर्म, जैसे √5, √2, √3, √7, इस टाइप का कुछ भी आ सकता है। इसकी फॉर्म ऐसे भी चेंज हो सकती है 2 - √5, या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 + 2 √5, या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है 1/√5, या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है 1/√2, या ऐसे भी पूछा जा सकता है √2 + √3। इसको इरेशनल प्रूफ करना आना चाहिए आपको। सारी तरीके देखो इसमें कैसे कैसे तरीके आते हैं, मैं एक बार आपको क्लियरली बता देता हूं साइड में, कि जैसे आपने √2 सीखा होगा, √3 सीखा होगा, √5 सीखा होगा, √7, √11, इस टाइप के आते हैं। और क्या टाइप है? दूसरा टाइप है कि सर इसके साथ कुछ भी नंबर क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, जैसे ये इस टाइप का भी पूछ सकता है, या ऐसे पूछ सकता है 3 - 2 √5, या इस टाइप का भी पूछ सकता है 6 + 2 √6। ठीक है, और क्या टाइप पूछ सकता है सर? 1/√2, 1/√5। ओके सर, और क्या पूछ सकता है सर? √2 + √3, इस टाइप के भी पूछ सकता है। और भी सारे टाइप हैं, मैंने बना रखा आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन मैं इतना दावे के साथ ऐसी नहीं बोल रहा, सारे ही नोट्स ऐसे तैयार हैं कि पिछले अब 10-15 साल के पेपर जिस तरीके के पैटर्न आए हैं सब तरीका मैंने उठाया है। ठीक है, और जितना लिमिटेड आपका सिलेबस है ना उसी से उठाया, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो इसी के साथ इतना दावे के साथ मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सब कुछ आपको एकदम मतलब आपको पूरी रिसर्च के साथ किया हुआ कंटेंट मिल रहा है। इसमें मैंने 2 महीने का टाइम लगाया पूरा रिसर्च करने में, कहां से कहां हर एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन उठाए गए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि एक हम 0 लेवल से चलेंगे और 100 तक स्कोर करेंगे, तो उसके लिए हमें सारी ही चीजें पता होनी चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं चैप्टर के,
तो वो हमें पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या है, सबसे पहले जब हमारा बात की जाए टाइप्स ऑफ नंबर, तो कितने टाइप के नंबर हो? आप बोलोगे सर होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। नहीं, ये सब पार्ट्स हैं। ये क्या है? सब पार्ट्स हैं। ऊपर से देखें तो हमें सिर्फ दो टाइप के नंबर मिलते हैं। पहला है रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। सर ये क्या होते हैं? आप लोगों में से बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। पता है आपको? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर है, इनको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में आपको आइटा की फॉर्म में देखने को मिलेंगे इमेजिनरी नंबर। तो अभी सिलेबस में नहीं है तो इसको हम कर देते हैं क्रॉस। ये नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 11th में पढ़ेंगे ये सब चीजें डिटेल से। जितने भी बच्चे मैथ्स लेंगे तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा आइटा। ठीक है, चलो हमें क्या है सर, रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स, इसको अगर हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं। हर एक नंबर, जितने भी नंबर आप देखते हो ना, क्या नंबर देखे आपने? 1/2, कोई सा भी नंबर बोलो, 3.5, √2, √4, और कैसा भी नंबर, जो भी नंबर आपके दिमाग में है ना, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी ले लो, 5, 8, कैसे से कैसा नंबर भी ले लो, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा है, जो नंबर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई सा भी नंबर। चलो सर मेरे दिमाग में एक ऐसा नंबर आ रहा है 1.414235। ठीक है, कुछ भी लिख लो, 6, 7। तो सारे नंबर जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे ही नंबर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, सारे ही नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती है, जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी संख्याएं? सारी ही संख्याएं। गॉट इट? इमेजिनरी भी होता है बट वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सब नंबरों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन कितने तरीके के नंबर्स होते हैं। आपके दिमाग में यही नंबर आए होंगे या इससे कुछ अलग भी आया? कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मेरे दिमाग में उसका नंबर आ गया। किसका? अभी बोल नहीं सकते, उसी का नंबर आ गया। यस, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसका नंबर भी क्या, एक रियल नंबर है, जो कि तुम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। चलो चलो चलो, चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब 9th में आपने ये चीज़ें पढ़ी है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अगर मैं आपसे पूछूं रैशनल नंबर को किस से डिनोट किया जाता है, बता दो जरा भाई। तुमने बहुत मैथ्स पढ़ ली, बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, किस से डिनोट किया जाता है जरा बता दो फटाफट से। सर रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे? क्यू, कैपिटल क्यू से। ठीक है, इरेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है पी से। ये डिनोट वगैरह ये सब पूछा नहीं जाएगा, पर आपको नोट्स में जरूर नोट करना है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाएगा क्यू से, इसको डिनोट किया जाएगा पी से। ठीक है, अब रैशनल नंबर समझते हैं। रैशनल नंबर क्या नंबर होते हैं? बताओ बताओ। 9th में तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है और बहुत अच्छे से पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो आप आराम से बैठे रहो, बस आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको आएगा कहाँ से? बट जिन्होंने पढ़ी है तो आप अपने आप में उसका आंसर करो। यस, कई सारे बच्चे सोच रहे हैं सर जिन नंबरों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यस स्टूडेंट्स, जिन नंबरों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहां पे PQ क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। अरे सर ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हमें कुछ भी समझ। कोप्राइम कहाँ, हमें 9th में बड़ी मुश्किल से पास हुए। क्या ये कोप्राइम वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डरने की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूँ PQ कोप्राइम होने चाहिए और PQ क्या भी होने चाहिए? इंटीजर्स भी होने चाहिए भाई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिख ली। एक बार मैं इसको क्लियर कर लूँ। यहाँ पे लिखते हैं रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, PQ क्या हो? इंटीजर्स हो,
और पी क्यू क्या हो, को प्राइम हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला q क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, आपको पता है दैट इज न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले बात करते हैं, अभी हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आपको पता है इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीजर्स तो हैं। ठीक है, -1 2 -1 -2 -3 -5 -100, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो भाई पी क्यू किसकी फॉर्म में होने चाहिए, इंटीजर्स की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। अभी नीचे मैं समझाऊंगा डिटेल से, इंटीजर इतना समझ में आ गया। अब यहां पे समझो को प्राइम क्या होता है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम जैसे मैंने नंबर लिख लिए 2 और 3, ये दोनों नंबर को प्राइम है। इसमें प्राइम का कोई रोल नहीं है, इसमें प्राइम का कोई रोल नहीं है। आप सोचोगे कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, नहीं। को प्राइम आर दोज नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1। इनका एचसीएफ क्या है, 1। तो को प्राइम का एचसीएफ कितना होता है, तो आपको लिख लेना है कि ये नोट्स लिखना है, एग्जाम में नहीं आएगा को प्राइम क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अभी हम √5 को इरेशनल प्रूव करेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे पी क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम का पता है कि जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ निकालना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, जैसे 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनमें सिर्फ 1 कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4 5, ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या ही कॉमन है, 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2, 5 को क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं है 5, तो इनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 1 लिख सकता हूँ। तो सिर्फ इसमें क्या ही कॉमन है, 1 ही कॉमन है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर जिनका एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, चलो, तो आपको पता चल गया सर एचसीएफ को प्राइम में कितना आता है, 1 आता है। क्या एक नंबर सिंगल नंबर को प्राइम हो सकता है, नहीं। को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है, वो सब चीजें बात की बात है। को प्राइम नंबर में 2 नंबर होने चाहिए, कभी एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकाला जाता, 2 नंबर्स होने चाहिए। सर 2 नंबर्स होने चाहिए, यस। जैसे मैंने लिख दिया 5 और 9, इनका एचसीएफ भी 1 आएगा, तो दोनों क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इनका एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको पता चल गया सर को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसमें एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। 2 नंबर होने चाहिए, जैसे पी क्यू 2 नंबर हो गए। ठीक है, तभी हम को प्राइम निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकलता। 1 नंबर का नहीं निकलता, 3 नंबर का निकल सकता है, 4 नंबर का निकल सकता है। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं, हमने बोला Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। सर आ गया समझ में, आ गया सर, हमें पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, पीछे जो मैंने लिखा है ना सारा ही साइड में नोट्स अपने तरीके से बना लो, एग्जाम में नहीं आएगा बट काम बहुत आएगा। ठीक है, चलो, तो हमने बोला रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। P Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों का क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं 0 क्या रैशनल नंबर है, जल्दी बताओ, क्लास 9 का ही क्वेश्चन है। यस, किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो P का कितना हो गया, 0, Q कितना, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। तो 0 क्या एक रैशनल नंबर है, यस नंबर। सारे ही नंबर जिन्हें अपॉन की फॉर्म में लिखा जाए तो वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सर क्या 1/2 रैशनल नंबर है, यस। या 2/9 रैशनल नंबर है, यस है। क्या मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, क्या 5 रैशनल नंबर है, यस है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, रैशनल नंबर तो समझ में आ गए, ये जितने भी नंबर आपने लिखे हैं रैशनल नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1/3 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, 2/1 या -5/-3 या -2/5, ये सब रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। सर मुझे ना 10 रैशनल नंबर और बता दो, 10 रैशनल नंबर। यहाँ पे देखो सारे ही नंबर में डिफरेंट टाइप के लिखूंगा। तो पहले हो गया -2/5, अगला हो गया 8/9, अगला हो गया 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, अगला हो गया 7/, कुछ भी लिख लो, 1 लिख लो। सर क्या सारे नंबर अपॉन में होने चाहिए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसके अपॉन में हम 1 लगा देंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। चलो भाई 2/5,
ये सब नंबर सर माइनस में भी हो सकते हैं, यस, -8/10। अब ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो -4/5, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। सर रूट वाले नंबर भी तो बता दो, आपने रूट वाला कोई नहीं बताया, अभी बताता हूं भाई, टेंशन नहीं लेने का, अपन है तो कोई सी टेंशन नहीं होगी आपको। अब ऐसे नंबर आपको ये बात समझनी, जैसे √2 मैं पूछूं, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, कोई सारे बच्चे, किसी को तो थोड़ा बहुत पता होगा, सर 1 पॉइंट समथिंग होती है। एक बच्चा बोलेगा सर 1.41, भाई इसके आगे भी तो होती है। जिस नंबर की आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रूट में, तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। √2 की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसके आगे भी चलता है, नहीं होगा। √3 की वैल्यू पता है भाई किसी को, 1.7, इसके आगे चलता रहता है, ये भी नहीं पता। √4 की सर मुझे पता है, कितने बच्चों को पता है √4 की वैल्यू, तो √4 की कितनी होती है, 2। तो जिसकी तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो दैट इज रैशनल नंबर। चलो भाई, √5 की पता है, नहीं पता। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, इसकी भी √2 की नहीं पता तो इसको भी नहीं पता। √9 क्या आपको पता है, 3 होती है, यस। तो ये सारे नंबर क्या हैं, जैसे यहाँ पे लिख ले √4, √9, √16, √25, तो ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर रैशनल नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। जैसे यहां पे हमने बात करी √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। तो ये नंबर जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, दीज नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ये कौन सी बात बोल दी सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आया समझ में, 9 का कुछ याद आया, नहीं आया सर, इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये नंबर चलता ही रहता है। √2 √3 का अगर हम निकालने के लिए पे आए तो ये नंबर क्या होता है, चलता ही रहता है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसकी भी नहीं पता, 1.7 इसकी भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो दीज नंबर आर इरेशनल नंबर, समझ में आ गया। इनको ही प्रूव करते हैं हम, इरेशनल अभी आगे देखेंगे आप, ठीक है। चलो रैशनल पता चल गया, इरेशनल पता चल गया। अब बात करते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर से निकलते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस में यहाँ पे डेसिमल की भी बात कर ले, डेसिमल भी यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जैसे 2/5 तो ये फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल 0.25 तो ये डेसिमल हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इतने डिटेल से हम नहीं जाएंगे। आपको पता हो गया फ्रैक्शंस अपॉन में होते हैं, जैसे 3/7, ये क्या हो गया 0.228, तो ये क्या हो गया डेसिमल में हो गया। गॉट इट, समझ में आ रहा है। पहली क्लास है, मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, लास्ट क्लास में भी मजा आएगा आपको, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो आप बहुत खुश होंगे, तो उसी में टीचर की हमारी खुशी होती है जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंटीजर्स को मैंने 3 उसमें किया है डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सोन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, चलते रहते हैं आगे तक। तो दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या है, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताइए कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप लोगों को क्या लगता है कि 0 कौन सा नंबर होगा। सर कई सारे स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही क्या है, नेगेटिव है। 0 एक न्यूट्रल है। 0 आप लिख सकते हैं, 0 इज नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ठीक है। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 सब जो जितने भी नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। फिर 0 भी इसमें आता है और नेगेटिव नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो वो भी क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। जैसे नेचुरल नंबर 1 के आगे -2, -3, -4, -6, -7, -100, तो ये सारे ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी, सर 0 और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सब मिलके क्या बनाते हैं,
इंटीजर्स बनाते हैं। ये 6th 7th क्लास में हमने डिटेल से जाना है, यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, फिर 0 आता है और फिर क्या आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर सेम ऐसी होंगे बट इनके आगे किसका साइन होगा, नेगेटिव का साइन होगा। आपको ये सब चीजें क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 चीजें देखिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 चलते रहते हैं, सोन। होल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, डब्ल्यू से, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 सोन चलता रहता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। इसको आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा प्राइम नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा 6th 7th 8th क्लास में। बताइए जल्दी क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है सर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ये क्या लिखा है, अ नंबर, या मैं यहां पे पहले लिख लेता हूं, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, जब किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर खुद ही, तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। सर ये फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से, जब एलसीएम है एचसीएफ में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पे एक नंबर लिख लेते हैं, क्या 1 प्राइम नंबर है, सर इसका तो एक ही फैक्टर है केवल 1, तो 1 नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई, 1 और दूसरा क्या हो गया है 2। ठीक है, 3 क्या प्राइम नंबर है, यस 3 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 3। 4 क्या प्राइम नंबर्स है, इसका फैक्टर 1 2 और अगला क्या हो गया 4, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो मैं यहां पे आपको प्राइम नंबर लिखा देता हूं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिस नंबर के क्या होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा 1, दूसरा क्या होगा इटसेल्फ, खुद ही। ये मैंने प्राइम नंबर्स यहां पे लिख लिए हैं, ये बहुत ज्यादा काम आपके अभी आने वाले हैं। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं वे कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। चलो, क्या 1 कंपोजिट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या आएगा, सर 4 एक ऐसा नंबर है, सर 4 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, पहला हो गया 1, अगला हो गया 2, अगला हो गया 4, अगला क्या हो गया 4, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका 4। तो आई होप आपको कंपोजिट समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है फैक्टर, ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो 4 किस किस के टेबल में आता है। जैसे मैं कहूं कि 8 किस किस का फैक्टर, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 8 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, तो ये 8 का फैक्टर है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, अगला 8 के टेबल में आता है, तो ये 8 के क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए हैं।
अभी डिटेल से इसके बारे में अभी आगे भी जानेंगे और चैप्टर के एंड में सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहेगी, आपको एक भी % डाउट नहीं होगा सर हमें तो पहला चैप्टर क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आप एंड में यही सब चीजें बोलोगे। ठीक है, तो यार आपको एक चीज करनी है कि नोट्स अच्छे से बनाने। ठीक है, जो मैं होल नंबर्स मैंने बोला, होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलता रहता है। नेचुरल नंबर N से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आगे सोन चलता रहता है। प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, जैसे 3 हो गया ये ऑड है, 5 हो गया ऑड है, 7 हो गया ऑड है, 11 हो गया ऑड है, 13 हो गया ऑड है, 17 हो गया ऑड है, 19 हो गया ऑड है। तो ये सारे ही प्राइम नंबर हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। केवल 2 इकलौता इवन नंबर है जो कि क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम आ गया। उसके बाद कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए। सर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मैंने आपको समझाया, फैक्टर्स क्या होता है कि वो किस किस के टेबल में आता है। जैसे यहां पे 12 के फैक्टर लिख लेते हैं। 12 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। अगला किसके टेबल में आता है, 12 के ही टेबल में आता है। तो ये 12 के इतने सारे फैक्टर्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होते हैं 12 के। इतना आपको समझ में आया, तो ये बेसिक था। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, आगे के चैप्टर्स में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी मैं कराऊंगा ना आपका रिलेटेबल है, आगे कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं पहली थ्योरम, जो तुम्हारी क्लास 10th की जो सबसे पहली थ्योरम है। जो चीज भी हमारे लाइफ में पहली बार होती है तो वो हमें हमेशा याद रहती है। ये थ्योरम आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, बस समझना है। समझ में आए तो ठीक, नहीं भी आए तो उसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा है। थ्योरम 1.1 10th क्लास की आपकी पहली थ्योरम। अब मुझे पता है कि थ्योरम से हर एक बच्चे को डर लगता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, थ्योरम से हर किसी को डर लगता है। ठीक है, चलो थ्योरम 1.1 क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सर ये क्या चीज है, हैवी वर्ड्स यूज हो रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहले एक बार पढ़ ले, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बोले तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर क्या हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर 8, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज जो करने का तरीका होगा और जो फैक्टराइज करके जो आएंगे ना, वो सारे क्या नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब जो ये फैक्टराइजेशन होगा ना, जो इसका जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम तो होंगे और इस तरीके से वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। भाई ये क्या है सर, ये क्या लैंग्वेज है सर, क्या ये याद करना है, क्रॉस याद नहीं करना, बस आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, पहली थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें क्या बोलता है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसकी फॉर्म में, प्राइम्स की, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया तो काट दो। तो स्टूडेंट यहां पे बात की है इसने कंपोजिट नंबर, तो यहां पे मान लेते हैं कंपोजिट नंबर x है, क्या है,
कंपोजिट नंबर x। ध्यान से समझना, समझ में आ ही जाएगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा। कोई भी कंपोजिट नंबर है x, ठीक है। अब आपको पता है कंपोजिट नंबर है तो उसके क्या होंगे, फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। चलो चलो मान के चला कंपोजिट नंबर है और उसके जो ये चीज याद रखना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। अगर कंपोजिट नंबर को हम ब्रेक करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे तो कुछ ऐसे होंगे, जैसे पहला फैक्टर हो गया P1, अगला फैक्टर हो गया P2, सो बहुत सारे फैक्टर है Pn, मुझे नहीं पता कितने, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, जो P1 होगा, जो उसका क्या होगा, पहला प्राइम होगा, वो लेस होगा दूसरे से, वो लेस होगा किससे, दूसरे से, ठीक है। सर ये क्या है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 12 है, 12 ना लेके कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलो 140 ले लिया हमने यहां पे। अब आपको फैक्टराइज आता है करना, फैक्टर बनाने आते हैं, चलो कुछ इस तरीके से होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी पे बेस्ड है। चलो 2 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35, फिर 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा 7 से होगा 1। हमने 140 को फैक्टराइज कर दिया है। जो हमारे फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कुछ इस तरीके से बने, या मैं ऐसे लिख दूं 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आपको हमेशा ही दिखेगा जो P1 है, जो पहला वाला नंबर है, वो छोटा रहेगा दूसरे नंबर से। ये 2 है, ये 5 है, तो 2 लेस है ना 5 से, है। तो कुछ हमें जो फैक्टराइजेशन करना है, जो कंपोजिट नंबर का हमें फैक्टराइजेशन करना है, कुछ इस फॉर्म में करना है कि छोटू नंबर आगे आए, बड़ू नंबर पीछे आए। अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि छोटू नंबर आगे आए, बड़ू नंबर बाद में आए। इसको आप ऐसे मत लिख देना, ठीक है, ये नहीं है सही तरीका। छोटू नंबर आगे आना चाहिए, बड़ा नंबर कहां आना चाहिए, आपका पीछे आना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या समझा, सर कोई भी कंपोजिट नंबर है x, अगर उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको फैक्टराइज करने का तरीका, सर x को फैक्टराइज करने का तरीका ये होगा, कुछ भी प्राइम्स आएंगे, जैसे P1 आ गया, P2 आ गया, Pn आ गया, तो P1 हमेशा लेस होगा किससे, P2 से। यहां पे मैंने ये चीज भी लिख ली है। आपको ये सब चीजें नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माइंड में ये रखो कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब भी हम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है छोटू नंबर आगे होगा, बड़ा वाला नंबर पीछे होगा, और सारे ही नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे। भाई ये जादू है इसका। अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो जो जितने भी आंसर आएंगे सारे ही प्राइम नंबर होंगे। इसीलिए तो ये यूनिक है, इसीलिए तो ये क्या है, यूनिक है। तो जो ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। तो भाई कंपोजिट नंबर 140 है, इसके ये क्या हो गए हैं, प्राइम नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। सारे इसमें क्या है, सारे इसमें क्या है, प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आपको इसको नोट करना है, 1-2 बार रिपीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है, और आपको ये चीज याद रखनी है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फैक्टराइजेशन क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और उसमें जितने भी नंबर होंगे सारे ही कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। चलो सर आपने समझा दिया, मजा आ गया। अब क्वेश्चनों को जल्दी से निपटाते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने करना है, मैंने अभी करा चुका हूं इसको, टाइप में मैंने डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है,
टाइप में, ताकि हमें याद रखने में, रिवीजन करने में आसानी हो। टाइप 1, ठीक है, फटाफट से देखो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें क्या बनाना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सर फैक्टर्स बनाने हैं इसके 156 को। चलो, हमेशा आपको याद रखना है किसके क्या पूछा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे आप एलसीएम एचसीएफ कुछ करते होंगे तो उसी फॉर्म में लिखना है। चलो, सबसे पहले ट्राई करना है 2 से। क्या 2 से हो जाएगा 156? 2 7 जा, ठीक है, 1 कैरी होगा, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा? 33 होगा, फिर 9 होगा। अब क्या होगा? 3 से कर लेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, अब 13 1। ठीक है, यहां तक 1 तक पहुंचाना है आपको। अब इसके जो फैक्टर्स बने 156, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, तो 156 के जो प्राइम फैक्टर्स बने ये बन गया। अगर मैं इसका आंसर यहां पे लिखना चाहूं तो ये आया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब यहां पे सर कुछ याद आई थ्योरम कि जो नंबर होंगे ना वो सारे ही प्राइम होंगे, और जो ऑर्डर होगा असेंडिंग ऑर्डर होगा, छोटे से बड़े क्रम में बढ़ रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? 140 का आप करो फटाफट से, जल्दी से करो 140 का। ठीक है, फटाफट से करो। पानी कहां गया भाई? मैं पानी पीता हूं अब। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट से करके दिखाओ 140 का। 140 का आपने क्या करना है? खुद से करना है। ठीक है, अगले यही क्वेश्चन है, इसका पार्ट 3 है जो कि अगली स्लाइड में है, ये है। ठीक है, ठीक है, 2 5। अब आपको पता ही है कि इसके लास्ट में 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल तो नहीं हो पाएगा। 3 से चेक करते हैं। 3 से आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना। 3 से आपको पता है कि पहले नंबर का सम करते हैं। अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर होगा डिविजिबल। ठीक है, तो 5 प्लस 3 कितना होगा? 11। 11 प्लस 2 कितना होगा? 11 प्लस 2 कितना होगा? 13। 13 प्लस 5 कितना होगा? 18। यस, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा। ठीक है, तो 3 से हो गया। अगेन 7 5 12, तो ये 3 से फिर दूसरी बार भी हो जाएगा। चलो भाई, 3 से 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। अब 3 से हो पाएगा 6 11, अब 3 से नहीं हो पाएगा। 4 से तो डेफिनेटली वैसे भी नहीं होगा। 5 से करते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है ठीक है ठीक है, और लंबा कर लेते हैं। फिर 5 से हो रहा है। 5 1 जा 5, कितना बचा? 5 7 जा 17 इंटू 1। ठीक है, जो इसके फैक्टर्स हमने किए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, कुछ इस तरीके से आंसर आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बार 2017-18 या किसी एग्जाम में का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं कि किस फॉर्म में था। ठीक है, कभी क्वेश्चन आया था तो बच्चों को समझ में आ ही गया था, तो आसान था, कुछ इसमें कुछ ऐसे बड़ी बात है नहीं। हमने इसको 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से डिवाइड होके कितना आया था? ये आया था 1। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। मैंने अब देखना इसको समझना। 85 को 5 इंटू 17। ठीक है, अब क्या था इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर लिखा है 3825, 3825,
तो हमने जैसे इसको 3 से, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 3825 को 3 से किया था, तो यहाँ पे क्या आया था 1275 आया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला नंबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा हमारा ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा। तो वहां पे एक नंबर मिसिंग था, जैसे यहाँ पे ये नंबर मिसिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये वाला नंबर आएगा। तो 17 इंटू 5 कितना होता है 85। अगर सपोज आपको ये नंबर मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये नंबर मिसिंग है, तो आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे ये नंबर आएगा। ठीक है, 85 इंटू 5 कितना होता है 425, यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो कोई सा भी नंबर यहाँ से एक नंबर मिस करके दे सकता है। एक फैक्टर ट्री के नाम से आपको क्लास 7th 8th में पढ़ाया जाता था, तो उसी का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मैं एक फैक्टर ट्री आपको दे रहा हूं, तो आपको फाइंड करना है कि इसमें यहाँ पे मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक, ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर ट्री मैंने यहां पे बना लिया। अब आपको यहां पे नंबर फाइंड करना है कि यहां पे कौन सा नंबर होगा। जल्दी से बताओ भाई, यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 420 इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 210 आया। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों को पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आएगा। तो 105 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहां पे क्या आएगा 2। आसान था, समझ में आया हर किसी को। फैक्टर ट्री से भी क्वेश्चन बन सकता है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, 50, चलो जिसको फटाफट से करते हैं 5005। ठीक है, आपको पता है 2 से नहीं होगा, 5 10 है तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली किससे होगा 5 से होगा। तो 5 से होगा तो 0001। अब बच्चे यहां पे, जब मैं क्वेश्चन क्लास में करवा रहा था, बच्चे यहां पे फंस गए थे। ठीक है, इसके लिए मैंने आगे एक ट्रिक भी लिखी है कि जहां पे आप फंसोगे तो वहां पे आपको क्या करना है। अभी आपको पता, आपने इसको 5 से तो कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, किसी से नहीं हो रहा था 5 से कर लिया, 6 से नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में क्या है 5 है। अब 7 से ट्राई करते हैं। किससे ट्राई करते हैं 7 से। 7 से क्या 101 1001 क्या डिवाइड होता है 7 1 जा 7। यहां पे देखते हैं क्या आएगा 7 1 जा 1 7 1 जा 7। ठीक है, कितना बचेगा 3, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो फिर यहां पे कितना आ जाएगा, ठीक है 7 4 जा 28। ठीक है, फिर कितना होगा 7 3 जा। अब 143 किसके टेबल में आता है देखते हैं। 7 के टेबल में तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में क्या आता है नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता। 11 से चेक करो, 11 1 जा 11, कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। 11 3 जा 33। ठीक है, तो यहां पे आपने एक बड़ी ही अजीब सी चीज देखी कि जब हम यहां पे फंस गए थे, जैसे हमने लिखा 5005 डिवाइडेड बाय 5 से किया तो हमारा क्या आ गया था 1 आ गया था। ठीक है, तो आपको क्या ट्राई करना है, जब ऐसे नंबर पे आप फंस जाओगे तो आपको ट्राई करना है, क्या करना है, ट्रिक आगे अभी अगले पार्ट में बता रहा हूं। ठीक है, अभी हमने किससे किया, इसको 7 से किया, तो 7 से किया, आपको पता है 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, इसको करेंगे 11 से किया, 11 1 जा 11, कितना बच गया था 3 बच गया था, 11 3 जा 33। अब किससे होगा 13 से होगा। तो जो इसके यहां पे आया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि प्राइम्स में कैसे कट करते हैं, किसी क्वेश्चन को प्राइम्स में कैसे लाते हैं। ठीक है, अपने आप में ही प्राइम में आ जाता है, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। हम जैसे हम ये फैक्टराइजेशन का मैंने आपको फॉर्म सिखाया था, जैसे हम फैक्टराइज करते हैं किसी क्वेश्चन को तोड़ते हैं, तो अपने आप में जो उसकी फॉर्म होती है वो यूनिक फॉर्म होती है और वो क्या होता है प्राइम्स के फॉर्म में ही आता है। और ऑर्डर उसका अगर आप सही करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर ही आएगा। क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या लिखा है, जल्दी से देखो। जब आप फंसोगे तो, अगर आप किसी नंबर में फंस गए, आपसे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या बचाएगा 7 बचाएगा, या तो 11 बचाएगा, या तो 13 बचाएगा, या अगर एक्सट्रीम का केस होगा तो 17 19 23 आपको बचाएगा, और कहीं ना कहीं 37 भी आपको बचाएगा। तो ये नंबर आपको कहीं ना कहीं माइंड में याद
रखने हैं कि अगर हम किसी नंबर में फंस गए, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये सब नंबर बचा सकते हैं। तो ये पहले इक्वेशन का पार्ट 5 है जिसमें हमें इसको फॉर्म करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, प्राइम में से काटना है। अब नंबर देख लो, डेंजर नंबर है, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से नोट करते हैं। 7429। ठीक है, सबसे पहले 7 से देखते हैं। 7 से तो ये है 42, 9 तो नहीं होगा, 7 से तो नहीं है। 11 से चेक करो, 11 6 जा 66। ठीक है, कितना बचेगा 8, 82, 7 जा 11 से भी नहीं है। 13 से चेक करते हैं, 13 से चेक करते हैं, जल्दी से चेक करें। 13 5 जा 65। ठीक है, कितना बचेगा 9, 2, 13 7 जा तो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। अगले नंबर की तरफ हमें बढ़ना होगा। हमने 13 भी ट्राई कर लिया है, मुझे ऐसे लगता है ये 17 या 19 से होगा। 17 से चेक करते हैं, 17 से चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बट आपका सही होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। क्वेश्चन आसान है, कुछ है नहीं, आपको डिवाइड ही तो करना है। 17, ठीक है, चलो इसको यहीं पे डिवाइड का साइन बना दो। 17 1 जा 2 जा 17 3 जा 4 जा 68। कितना बचेगा यहां पे 6 2 3 जा कितना बचेगा 119। अब 17 7 जा 17 7 जा 100। ठीक है, 17 7 जा 119। तो ये 17 से डिविजिबल हुआ यहां पे, तो कितना आया 437। 17 से अगेन अब क्या करते हैं, हमने इन सब नंबरों से तो चेक कर लिया, इनसे तो नहीं हो पा रहा था। 17 से ऑलरेडी हो गया है। अब इसको 19 से चेक करते हैं। 19 2 जा कितना होता है 38। ठीक है, 38 5, हाँ 19 2 जा कितना होता है 38, कितना बचेगा 557। ठीक है, 19 3 जा कितना हो गया 57। चलो भाई, क्वेश्चन बड़ा ही टफ क्वेश्चन था, तो आपने कर लिया। जब आप फंसोगे तो आपको 7 11 13 17 19 और 23 और 37 आपको बचाएगा। तो इसका जो हमने प्राइम्स में इसको डिवाइड किया तो क्या आया, कुछ इस तरीके से नंबर आए। ठीक है, 17 इंटू 19 इंटू 23 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। और क्लास में हम जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो बच्चों की इसमें भी हालत क्या होगी थी, खराब होगी थी। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड क्या था, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में हमने क्या किया, सारे ही नंबर जैसे ये कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम फैक्टर्स में हमने निकाला और हमने पैटर्न चेक किया कि उनका जो पैटर्न आ रहा है वो सारी नंबर प्राइम है और असेंडिंग ऑर्डर में भी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एक 140 वाला क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था तो ये होमवर्क है। एंड एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है 1 3 9 1 5, जो कि आपको होमवर्क में करके लाने हैं। और जितने क्वेश्चंस हमने अभी के इनकी प्रैक्टिस करनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दोबारा से पढ़ना है कि उसमें क्या बोला है, वो डायरेक्टली लिखने के लिए नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी से मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक बाय बाय।